नई हुकूमत आई केयरटेकर के बाद, तो एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक तहिया किया कि हर हाल में हमारे इस मुआशरे में मंशात जो है उसकी लानत को ख़ात्मा करने के लिए हम अपना रोल प्ले करें। क्योंकि उसकी वजह यह है कि नौजवान नस्ल जो कि हर कौम का, हर मुल्क का, हर रियासत का एक बहुत बड़ा कीमती असासा होती है, उसको हमें इस मंशात जैसी लानत से पाक करना है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास हम इन सेक्टर्स को शायद एज ए गवर्नमेंट भी कुछ लोग इग्नोर करते होंगे, लेकिन हमारी मीडिया भी इन चीज़ों को थोड़ा सा लाइटली लेती है। हम ज़्यादातर पॉलिटिकल टॉक शोज़ पे किसने किस जमात के लिए क्या बोल दिया, वो हेडलाइन में आ गई खबर कि कौन सी जमात के लीडर को गाली दे दी, किसको सोशल मीडिया पे किसी की ट्रोलिंग कर ली। ये हमारी प्रायोरिटीज़ ये हैं, लेकिन हमने कभी ये इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है कि हमारी नौजवान नस्ल है, वो नौजवान नस्ल एक वो नस्ल है जो कि आज स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में मौजूद है। एक वो जनरेशन जो कि अभी स्कूल्स कॉलेजेस तक पहुंचने के लिए तैयार हो रही है, उसको हमें इस चीज़ से बचाना है। अगर नहीं बचाया तो जो हमारी आइंदा नस्ल है उसके लिए बहुत ही ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घबराने की, परेशानी की बात नहीं है। हमें पता है कि इस वक्त मंशात की जो लानत है वो स्कूल्स तक, कॉलेज तक पहुंच चुकी है। हमें अब उसको वापस हुकूमत ने मीडिया के साथ मिलकर, हुकूमत ने अपने हुकूमती इदारों के साथ मिलकर और सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर इसको ख़ात्मा करना है। सिविल सोसाइटी में आप भी हैं, मैं भी हूँ, और वो पेरेंट्स भी हैं जिनके वो मासूम बच्चे जो इस वक्त इस मंशात की लानत पर लग चुके हैं। उसको उन पेरेंट्स की, उन वालिदैन की बहुत इंपॉर्टेंट ये जिम्मेदारी है कि चाहे वो सरकारी स्कूल हों या बड़े बड़े महंगे प्राइवेट स्कूल्स हों, उन सारी चीज़ों में सब ने मिलकर ये काम करना है। ख़ासतौर पर स्कूलों की इंतज़ामिया, कॉलेजेस की इंतज़ामिया, यूनिवर्सिटीज़ की इंतज़ामिया, उन्होंने भी अपने स्टूडेंट्स के बिहेवियर पे, अपने स्टाफ पे नज़र रखनी है कि कोई स्टाफ का आदमी तो इनको चीज़ें नहीं पहुंचा रहा, कोई जो है वो और कोई तो ऐसा अमला नहीं है जो इस चीज़ में मुलविस है, और सोसाइटी में जहाँ जहाँ पे ये चीज़ें पहुँच रही है उसका हमने खात्मा करना। तो इस मद में मैंने जिस तरह कहा कि जैसे केयरटेकर हुकूमत के बाद इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में आई, तो एक्साइज डिपार्टमेंट ने बहुत सिंसियरिटी के साथ, नहायती काबिलियत के साथ वो कोशिश की है कि हम उसको ख़ात्मा करें। इसमें सिंध पुलिस की मैं ख़ास जिक्र करूँगा। होम मिनिस्टर ज़िया हुसैन लंजार साहब, IG गुलाम नबी मेमन साहब, इन्होंने फुल ना सिर्फ ताउन की यकीन दहानी कराई, लेकिन प्रैक्टिकली इन्होंने ताउन भी किया। लेकिन मैं एक और चीज़ ऐड करूँ, अभी जब प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब आए, वज़ीर आला हाउस में इजलास हुआ जिसमें उन्होंने अमन अमान की बात की, लॉ एंड ऑर्डर की बात की, तो प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने एक इस इशू को नहायती अहमियत दी और उन्होंने कहा कि मुआशरे में जो क्राइम है उसके ताने बाने भी, दहशतगर्दों को जो दहशतगर्दी की लहर है उसमें भी कुछ लोगों की फंडिंग या उसकी ताने बाने भी इस मंशात से मिलते हैं। और सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने वज़ीर आला समेत सिंध हुकूमत को सख्ती से ताकीद की कि हर सूरत में मंशात के खिलाफ जो है वो एक्शन ले, मंशात फरोशों के खिलाफ एक्शन ले, और ये ग्रैंड एक्शन उसको उस पर हो क्योंकि उसको इस लानत को हम खात्मा करें। इसमें हमें सबको अपनी मदद करनी होगी। जिसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको शेयर करे, जिसके पास कोई खबर है वो उसको शेयर करे। एक्साइज डिपार्टमेंट ने अखबारों में इश्तिहार दिया और इश्तिहार में वो नंबर भी दिया हमने कि इस नंबर पर फ़ोन करें अगर आपको पता है कि आपके मोहल्ले में कहीं पे मंशात सेल हो रही है, आपके स्कूलों में कहीं पे कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है या कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप उसको शेयर करें। तो कुछ उसमें पहले मैं डेटा पे आ जाता हूँ कि अभी तक हम जो कार्रवाई कर चुके हैं और फिर जो हमारा आगे का लाए अमल उस पर बताना चाहता हूँ। ये अभी मैं आपको डेटा दूंगा कि अभी तक इस पिछले 1.5 माह में जैसे पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई है और नई कैबिनेट बनी है तो उसमें डिटेक्शन और रिकवरीज किस तरह हुई है। एक्शन जो आपको ये स्लाइड नजर आएंगी, एक्शन एक्साइज और एक्साइज एंड नार्कोटिक्स एंड विद द हेल्प ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। इसमें एक्साइज ने इंडिविजुअल केसेस भी किए हैं, पुलिस ने भी इंडिविजुअल केसेस किए हैं। उसमें अभी तक इस 1.5 माह के मध्य में 1322 FIR काटी गई हैं, 1322 FIR काटी गई हैं
1505 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 1505 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिसमें आइस जो कि सिंथेटिक ड्रग है, ये बहुत ही खतरनाक किस्म का नशा है। आइस और क्रिस्टल जो है, ये नशा इंसान को, मैं वो वर्ड यूज कर रहा हूं, जानवर बना देता है। इंसान के सोचने की सलाहियत खत्म हो जाती है, इंसान के बिहेवियर में एक प्रोमिनेंट किस्म का आपको फर्क नजर आता है। तो इसमें आइस जो है 236.5 किलोग्राम पकड़ी गई है, लिक्वर जो है 5.67 लीटर पकड़ा गया है, हीरोइन जो है वो 900.49 केजी पकड़ी गई है, चर्स जो है 51,906 किलोग्राम जो है वो पकड़ी गई है। ये मैं आपको अभी तस्वीरें भी दिखाऊंगा जो हमने कार्रवाइयाँ की हैं। अगर कैमराज आपके दिखाएं, तो लाइट को थोड़ा ऑफ कर देंगे। अगर आपको कैमराज ये दिखाएं कि जो कार्रवाई एक्साइज ने और पुलिस ने की है, बड़ी सारी बंद कर दो, कोई मसला नहीं, तो ताकि उस पर ये आप देखें। ये देखें आप, चल लाइट खोल दो, लाइट खोल दो पहले। ये आप देखें कि ये कार्रवाइयाँ हुई हैं, ये सिंध हुकूमत की जानिब से। इसमें वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब की खुसूसी हिदायत और ब्लेसिंग शामिल है। उनकी हिदायतों पर जो है एक्साइज ने और पुलिस डिपार्टमेंट ने ये सारी कार्रवाइयाँ की हैं। ये मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो कार्रवाई हुई है, देखिए हथियार भी लोगों से रिकवर हुए हैं। सिंध के मुख्तलिफ अजला में, कराची शहर में भी और हर जगहों पे जो ये कार्रवाइयाँ हुई हैं। ये पिछले 1.5 माह में जो है ये क्रैकडाउन जो है वो चला है। अब इसमें ये कार्रवाइयाँ मजीद तेज होंगी। ये रूथलेस किस्म का एक्शन होगा। इसमें एंटी नार्कोटिक्स फोर्स जो फेडरल गवर्नमेंट की, वो भी हमें मुआवनत करेगी। इसमें पाकिस्तान रेंजर्स भी हमें मुआवनत करेगी, उसमें पुलिस भी करेगी, उसमें एक्साइज एंड नार्कोटिक्स फोर्स वो भी करेगी। तो ये मुश्तरका तौर पर भी कार्रवाइयाँ होंगी, मुख्तलिफ चेक पोस्ट बनेंगी और रूथलेस किस्म का एक्शन होगा। इसमें हमें सबकी मदद चाहिए और ये बहुत ही एक ताकीद भी है। पहले तो पेरेंट्स के लिए ताकीद है कि आप अपने बच्चों के लिए बराए मेहरबानी, मेरी गुजारिश है, हर एक को अपनी औलाद प्यारी होती है, आप भी अपने बच्चों से और मज़ीद मोहब्बत करते हुए देखें कि उनको ये मंशात कहाँ से मिल रही है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें हुकूमत सिंध मज़ीद अब रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी कायम करने जा रही है। ऑलरेडी ANF के साथ हुकूमत सिंध के रिहेबिलिटेशन सेंटर्स चल रहे हैं। मज़ीद भी वज़ीर आला साहब ने मंजूरी दी है कि मज़ीद भी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स कायम किए जाएंगे, जिसमें हम लोग फिलैंथ्रोपिस्ट को भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए किए जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो सरकारी इमारतें देगी, बिल्डिंग्स देगी, जिसमें वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स कायम हों। फिर उसमें उनके खर्चे भी भरेगी और हम चाहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो सामने आए, जो उसकी मैनेजमेंट में भी अपना रोल प्ले करे, क्योंकि काफ़ी लोग इंडिविजुअली वो काम करें रिहेबिलिटेशन का। तो हम चाह रहे हैं उनको, जिस तरह हमने बाकी हमारे सक्सेसफुल मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हैं, जिस तरह इंडस हॉस्पिटल चल रही है, बाकी हॉस्पिटल चल रही है, बाकी चीज़ें चल रही है, उसी तरीके से हम चाह रहे हैं कि इसको भी, इसमें भी हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वाइट करें, फिलैंथ्रोपिस्ट आगे आएँ। मीडिया से मैं गुजारिश करूँगा, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, उसके लोग जो दोस्त हमारे हैं, उनके मालकान जो हैं वो आगे आएँ, वो इस तरह पब्लिक सर्विस मैसेजेस दें, वो इस तरह के छोटे छोटे शॉर्ट फिल्म्स बनाएं। जो फैमिलीज वॉलंटियर हैं अपनी ये स्टोरीज बताने की, क्योंकि काफ़ी लोग इसको छुपाते भी हैं कि ज़रा कोई नहीं चाहता कि मैं बताऊं कि मेरे घर की औलाद जो है खुदा न खास्ता वो किसी मंशात में है, तो वो फैमिली जो वॉलंटियर कर सके। क्योंकि कुछ लोग जो है उन लोगों ने बहुत बुरे एक्सपीरियंस देखे हैं। मुझे काफ़ी वो बड़ी प्रोमिनेंट लोग मुझे पता है, मालूम है, मैं उनके नाम लेना नहीं चाहता और मुनासिब नहीं है, लेकिन उनके घरों में उनकी औलाद जो वो जंजीरों में बंधी हुई है,
जो मैंने कहा कि जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, क्रिस्टल और आइस, उसके बाद जो आपका बिहेवियर चेंज होता है, लोगों ने अपनी औलादों को जंजीरों में घर में बांध के रखा हुआ है उनके बिहेवियर की वजह से और उनके जो रिएक्शंस की वजह से। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये हम सब ने इसको एक टॉप प्रायोरिटी करना है, क्योंकि सोसाइटी में हमें ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी है, हम सब ने मिलकर इसको ख़त्म करना होगा। इसके बाद एक और एक्साइज डिपार्टमेंट जो है एक और ड्राइव शुरू करने जा रहा है कल से, गालिबन 10 में से शुरू करने जा रहा है। अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन गाड़ियां जितनी भी सिंध भर में हैं, उसको एक वेस्ट पाकिस्तान मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है 1965, उसका सेक्शन 115 के तहत वो गाड़ी आप जब्त करना शुरू कर रहे हैं। जो गाड़ी भी अनरजिस्टर्ड सड़क पे नजर आएगी उसको 10 मई के बाद एक्साइज डिपार्टमेंट जो है उसको जब्त करेगा। अब लोगों के पास दो ऑप्शन रह गए हैं। एक ऑप्शन ये है कि लोग फौरी तौर पर वो गाड़ियां रजिस्टर कराएं ताकि सरकार को टैक्स मिले, सरकार को ड्यूटी मिले। और अनरजिस्टर्ड गाड़ी जो है वैसे भी एक चैलेंज है, क्योंकि बड़े बड़े क्राइम में अनरजिस्टर्ड गाड़ियां यूज होती हैं, बड़े बड़े टेररिज्म के वाकयात में भी अनरजिस्टर्ड गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं। तो ये गुजारिश होगी जितने भी मोटरसाइकिल के मालकान या गाड़ियों के मालकान हैं, बराए मेहरबानी फौरी तौर पर अपनी गाड़ियां आप रजिस्टर करवाना शुरू कर दें। और 10 मई के बाद रोड पे एक्साइज डिपार्टमेंट मैसिव कैंपेन शुरू कर रहा है, रोड चेकिंग शुरू होगी। जो गाड़ी अनरजिस्टर्ड होगी उसको जो है वो गाड़ी को जब्त किया जाएगा। तो ये आवाम के लिए, और ये वैसे कानून है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब उन कानूनों पे हम इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये कोई कल को ये ना कहे कि यार आपने तो 3-4 दिन का हमें टाइम दे दिया, ये वैसे ऑलरेडी कानून है। आपको पता है कि जब गाड़ी जो अब आप लेनी है तो आप रजिस्टर भी करानी है। और मैं आपको एक बात बता दूं, दुनिया भर में क्या होता है, दुनिया भर में कोई भी गाड़ी शोरूम से बाहर आप लेकर जा ही नहीं सकते जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं हो। इस मद में हमारे पास एक कानून मौजूद था कि गाड़ी के अंदर, गाड़ी आपने ली 60 डेज के अंदर आपको रजिस्टर करनी थी। वो कानून हमने अमेंडमेंट के लिए भेज दिया लॉ डिपार्टमेंट को, अब हम असेंबली में लेके जाना चाह रहे हैं। अब कोई भी गाड़ी आप शोरूम से तब एक दिन के लिए भी आप नहीं चला सकते रोड पे गाड़ी आ ही नहीं सकती जब तक वो रजिस्टर्ड ना हो। नेक्स्ट जो चीज़ है, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के पास कोई 42,000 नंबर प्लेट्स मौजूद हैं जिन मालकान ने गाड़ियां रजिस्टर कराई हैं और उन्होंने अपनी नंबर प्लेट्स नहीं उठाई हैं। तो अगर उन्होंने नंबर प्लेट नहीं उठाई हैं तो या तो वो कोई गलत किस्म की कोई प्लास्टिक की नंबर प्लेट चलाते होंगे, या तो वो लोग जो हैं उनके पास ओरिजिनल नंबर प्लेट्स उनके भी एक्साइज डिपार्टमेंट पड़ी हुई हैं। तो हम ये उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सीरीज जो है डिटेल है वो मैं अखबार में हम लोग छापने जा रहे हैं, कल के अखबारों में पढ़ लीजिएगा कि वो हमने पूरी सीरीज दी है कि जी लेट्स सपोज मैं एक सीरीज पढ़ लेता हूँ, जैसे BWH 550 जो है टू BWH 999, इस तरह की पूरी सीरीज है। तो जितनी भी इसमें कुछ 44,000 नंबर प्लेट्स हैं, लोगों से गुजारिश होगी कि एक्साइज ऑफिस से अपनी ओरिजिनल नंबर प्लेट्स आप ले लें और फिर उसको अपनी गाड़ियों में लगाएं। हम उस पर डेट वाइज भी देंगे कि जी 6 मई से मंडे से हम जो है वो जैसे कैंपेन आज से शुरू हो गई है वो, और फिर पूरा हमने शेड्यूल दिया कि कौन कौन सी तारीख में आप आके अपनी नंबर प्लेट्स उठा के लेके जाएं ताकि आपके वो चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाए और आपको लगाना शुरू कर दें। तो ये हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तीसरी जो कि अगेन मैं ये बात कह रहा हूँ, तमाम लोगों से गुजारिश है आगे आए। एक तो जो टैक्स है, जो गाड़ियां आपने दी हुई हैं आप चला रहे हैं उनका आप ड्यूटी नहीं भर रहे, टैक्स नहीं भर रहे, वो टैक्स मेहरबानी करके करें। क्योंकि अभी हमारी रोड चेकिंग होंगी, रोड चेकिंग में अगर किसी ने प्रीवियस सालों के गाड़ियों के टैक्स नहीं भरे हैं तो गवर्नमेंट उसको चालान कर सकती है बाय लॉ, वो चालान होंगे। तो हम नहीं चाहते कि आप चालान के लिए एक्स्ट्रा पैसे दें। हमारी गुजारिश ये होगी कि आपकी गाड़ियां हैं, बराए मेहरबानी जो आपकी रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं उनके टैक्सेस जो हैं वो अपने भरें, वरना आपको चालान पे करने पड़ेगा। और हम नहीं चाहते कि इस हैसल में आप लोग भी जाएं और डिपार्टमेंट को भी जाए। हालांकि डिपार्टमेंट को फायदा होगा कि डिपार्टमेंट जो है वो आपसे चालान के बदले में पैसे भी लेगा। मैं कह रहा हूँ चालान के पैसे बदले में हमें पैसे ना दें, आप अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो अपनी रिन्यू करवा लें, अपनी जो ईयरली फीस है। तो ये चंद गुजारिशात थी। ये बता दीजिएगा शालिल अहमद साहब, आपने 2 बातें अहम कही। एक तो मंशियात के हवाले से
कोई इजलास में सदर जरदारी की जानिब से स्कूलों में मंशियात के हवाले से आपको क्या हुक्म दिया गया था वो बता दीजिएगा। दूसरा, आपने कहा कि AFR नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ चलेंगी तो जब्त कर ली जाएगी। हम तो गरीब आदमी आपके MPS वजीर साहबानी अपने काफिलों में ऐसी गाड़ियाँ लेकर घूमते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज? देखिए, सबके लिए मैसेज है। कोई भी इसमें ये मुहिम चलेगी, इसमें ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई VIP है, ना कोई नॉर्मल आदमी। जो भी शख्स अनरजिस्टर्ड गाड़ी चलाएगा, और मजा ही तब आएगा जब शुरुआती बड़े से हो कि कोई अनरजिस्टर्ड गाड़ी होगी, वो गाड़ी रुकेगी। कैबिनेट में ऑलरेडी ये बात मैंने कोई इससे नहीं, इससे लास्ट कैबिनेट में मैं कह चुका था कि कोई भी होगा, चाहे कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, कोई असरसूख वाला आदमी, ये कानून सबके लिए एक जैसा होगा इस मुल्क में, इस सूबे में। उसमें उनकी गाड़ियां भी जब्त होंगी, फिर वो उसकी गाड़ी तब निकलेगी जब वो रजिस्टर करा के जाएगा या फिर अपने वो चालान पे करेगा, तो ये चीज़ें तब होंगी। दूसरी बात, आपने जो कैबिनेट की बात की स्कूल्स के लिए, देखिए जी, एक स्टडी इसमें हुई है, अभी कैबिनेट से अप्रूवल करवानी है। उसमें हम लोग तमाम पहले स्कूल के मालिकान को बुलाएंगे और उनको बोलेंगे कि जी हम ये एक मुहिम चलाने जा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हैं, टॉप ऑफ द लाइन जिसको कहा जाता है, या सरकारी स्कूल जो हो, कि हम वहाँ रैंडम टेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स के, रैंडम टेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स के, ड्रग टेस्ट। और उसमें अगर कोई स्टूडेंट होगा तो उसकी हम शनाख्त किसी को नहीं बताएंगे। ये भी मैं क्लियर कर दूं कि खुदा न खास्ता हम नहीं चाहते कि किसी की फैमिली के लिए एम्बेरसमेंट हो, किसी बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा एक बहुत सेंसिटिव दिमाग का होता है, उसके लिए कोई एम्बेरसमेंट हो कि पूरे स्कूल को पता चले कि कोई बच्चा खुदा न खास्ता ड्रग्स में इन्वॉल्व है। लेकिन हम करेंगे क्या कि उसके लिए कैबिनेट जैसे अप्रूवल दे देगी, वो हमारा रूल्स, उसके रूल्स बनाए, रूल्स रेडी हो गए हैं, नेक्स्ट कैबिनेट में इंशाल्लाह आ जाएंगे। हम उन स्कूल्स में रैंडम टेस्ट करेंगे, जिस बच्चे का पॉजिटिव टेस्ट आया उससे हम पूछेंगे कि आपको ये स्कूल में ये ड्रग किसने दी है, या अगर आप घर से लेके आओ तो आपने किसने दी है। वो हमारा एक तरीका होगा, उस तरीके के जरिए वो सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद हम फिर उस ड्रग पेडलर को, जो वो सप्लायर है ड्रग का, जो लोग मासूम बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, हम उनको, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। बारी अकरम साहब ये बता दें कि कॉमन सा सवाल है मंशियात के हवाले से कि मंशियात ना सिंध में पैदा होता है, ना उसकी काश्त होती है, ना यहाँ बनता है। फिर वही सवाल आता है कि जिस मिकदार में 1.5 माह में मंशियात बरामद की गई है, यकीनन ये बहुत बड़ा कदम है और चैलेंज भी है। इसका मतलब है कि हमारे पहुंचने में किस हद तक मंशियात है, तो ये बॉर्डर्स को किस तरह आप मजीद सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि मंशियात को यहाँ देखिए, अभी भी महकमा एक्साइज ने कार्रवाइयाँ की हैं। जो बॉर्डर्स हैं सिंध बलूचिस्तान के, सिंध पंजाब के, खासतौर सखर में और जैकबाबाद साइड में बड़ी बड़ी कार्रवाई हुई। अभी रिसेंटली जैकबाबाद में 2 खवातीन पकड़ी गई जो कि बड़ी तादाद में मंशियात लेकर आ रही थी। सखर में रिसेंटली वाक़यात हुए, सखर में मंशियात की बड़ी खेपें पकड़ी गई। तो हम सिर्फ शहरों के अंदर टारगेटेड एक्शन नहीं कर रहे, हम पैरेलल एक्शन करेंगे। पैरेलल एक्शन में पैरेलल एक्शन में जो बॉर्डर्स हैं उनको भी सिक्योर किया जाएगा और अंदर जो चीज़ें पहुंच चुकी हैं उनको भी दिखाया जाएगा। उसके अलावा हमने जो लास्ट मीटिंग हुई थी एपेक्स की, उसमें भी ये फैसला हुआ था और ये बात हुई थी कि हम लोग हब है या बाकी जगहों पर ज्वाइंट चेक पोस्ट लगवाने जा रहे हैं, जिसमें रेंजर्स भी होगी, जिसमें पुलिस भी होगी, जिसमें एक्साइज भी होगी, जिसमें एंटी नार्कोटिक्स फोर्स भी होगी। ये सारे इदारे ज्वाइंटली मिलकर जो है वो एक्शन करेंगे। राना साहब एक बारी आपने जो फिगर्स बताया कि मंशियात बरामद किया और लोगों को पकड़ा है, तो आपको लगता है कि जो आपकी फिगर्स हैं ये आपके पुराने मिनिस्टर के खिलाफ एक चार्जशीट आप पेश कर रहे हैं कि उतने अरसे तक मिनिस्टर रहे हैं, वो और उनके जो सेक्रेटरी थे, मतलब उनके होते हुए इतनी चीजें होती रही जितनी आपने अभी बरामद की पूरे अरसे में बरामद नहीं कर सके, तो क्या आप? अच्छा, मैं आपको उसका जवाब दे दूँ। इससे पहले ये मिनिस्ट्री थी एक्साइज की मुकेश कुमार चावला साहब के पास, जितने भी हिस्टोरिकल बड़े वाक़या जो बड़ी रिकवरी हुई हैं वो मुकेश चावला साहब के दौर में हुई हैं। उस दौर में मेरे ख्याल से हीरोइन की सबसे बड़ी कंसाइनमेंट पकड़ी गई, 305 केजी की कराची से पकड़ी गई। 305 केजी आज तक हीरोइन किसी ने नहीं पकड़ी। वो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त के जो एक्साइज मिनिस्टर मुकेश चावला साहब, उनकी मेहनत की वजह से पकड़ी गई। इस तरह जितनी बड़ी बड़ी कंसाइनमेंट अभी तो हम भी नहीं पकड़ सके, इंशाल्लाह से बड़ी पकड़ेंगे। लेकिन जब मुकेश साहब थे मिनिस्टर तब बहुत बड़े तादाद में कार्रवाई हुई और बड़े बड़े मिकदार में उन्होंने जो है वो मंशियात पकड़ी। जी, मंशियात की बात हो रही है तो इसी हवाले से एक और चीज भी, शराब सरेआम छोटे छोटे बच्चे भी लाइन में खड़े होकर ले रहे होते हैं,
कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है। लेट बाय एक्साइड इस हवाले से कोई जी, पॉलिसी बना रहा है? आप अगर ये स्लाइड गौर से देखते तो इसमें लिक्वर के केसेस भी हैं, कच्चा शराब जो किसे कहते हैं वो भी पकड़ा गया है, और वैसे भी इस तरह के अल्कोहल पकड़ा गया है जो कि इलीगल तरीके से कहीं पे इस्तेमाल हो रहा था। सब पे पैरेलल काम हो रहा है। जो भी एक्साइज एंड नार्कोटिक फोर्स के जिम्मे में चीजें आ रही हैं उसको हम जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। अरबाब साहब उसके बाद सर, मेरा सवाल ये है कि ये जो गैर रजिस्टर गाड़ियों के खिलाफ आप मुहिम चला रहे हैं, तो इंशाल्लाह ऐसा होगा कि अभी जो सिंध असेंबली का इजलास होगा, कोई भी किसी भी एमपीए की गाड़ी गैर रजिस्टर दाखिल नहीं होगी सिंध असेंबली में। और दूसरी बात ये, जो आप जो ले रहे हैं मुख्तलिफ स्कूलों में जाकर बच्चों के सैंपल लेंगे, क्या साफ यूरिन टेस्ट होगा? खैर एक सीरियस डिस्कशन चलिए माजरत के साथ। इसमें मैंने आपको पहले कह दिया कि जी गैर रजिस्टर्ड गाड़ी किसी की भी होगी उसके खिलाफ एक्शन होगा, चाहे वो कोई भी हो। आप किसी भी डाकू की कोई हिमायत नहीं कर सकता, लेकिन ये क्या हो रहा है कि भुगती गए हैं, खुद जाके कच्चे में खुद लड़ रहे हैं, रियासत आकर क्या कर रही है? क्या समझते हैं कि इसमें ड्राइव भुगतियों को है या और उनके लोगों को भी है कि वो जब जिससे बचा लें खुद जाके ले लें? अच्छा जी, मैं उम्मीद कर रहा था आप इसी टॉपिक पे रहेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। कच्चे में ऑपरेशन चल रहा है। कच्चे में कल भी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है सिंध पुलिस को। मिनिस्टर ज़िया हुसैन अंजार साहब आईजी सिंध पर्सनली जो है उस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। पर्सनली हफ्ते में 2-3 दिन वो वहाँ पे कच्चे के मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं, वहाँ चेक पोस्ट बन रही हैं, वहाँ पे पिकेटिंग बढ़ रही है, वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म और काफ़ी जगहों पे रेंजर्स के साथ मुश्तरका ऑपरेशन हो रहे हैं, और रेंजर्स ने और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर भी काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया। तो वो एक्शन चल रहा है और उसमें किसी के लिए भी कोई वो नहीं है कि जी किसी ने जाके पर्सनली वहाँ पे करना है। जिसने करना है वो सरकार ने करना है, रियासत ने करना है, रियासत अपना काम कर रही है। लाशारी साहब अच्छा शाहिद साहब, अभी एक खबर आई है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला, जो पीटीआई की सीटें थी जो दीगर जमातों को दी गई थी, वो फैसला मुअत्तल कर दिया है। उस पर क्या कहें? सॉरी मैंने नहीं देखा, दोबारा बताएं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सुप्रीम कोर्ट में गई थी, उस पे सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दिया है जो पीटीआई की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को दी गई थी, वो फैसला मुअत्तल कर दिया है। उस पर क्या कहें? नहीं, पीटीआई तो इलेक्शन लड़ी नहीं थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि जो नशिस्तें इजाफी पीपल्स पार्टी एमकेएम और नून लीग को दी गई है वो वापस वो फैसला मुअत्तल कर दिया है। अच्छा अब सुनिए, आपके कुछ दोस्त, अच्छा आप जजमेंट, वो जो जजमेंट है ना वो भी मैंने देखी नहीं है। जजमेंट को डेफिनेटली मैं पढ़ूंगा कि उस जजमेंट में किस क्राइटेरिया को रखा गया है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई लिस्ट जमा नहीं कराई थी, जहां तक मुझे पता है। हो सकता है मैं गलत हूं। अगर सुन्नी इत्तेहाद, जब आप इलेक्शन किस तरह होते हैं, इलेक्शन का तरीक़ेकार ये है कि जब इलेक्शन में आप कोई पॉलिटिकल पार्टी कॉन्टेस्ट करती है तो बिफोर इलेक्शन वो रिजर्व सीट की एक लिस्ट जमा कराती है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा होती है। अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की वो लिस्ट जमा थी और उसके बाद उनको सीटें नहीं मिली, फिर तो वो बात ठीक होगी। लेकिन अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन से पहले वो लिस्ट जमा नहीं कराई थी तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की एक नशिस्त भी नहीं बनती, क्योंकि ये मुल्क चलाना किसने है? ये मुल्क चलाना है आईने पाकिस्तान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो कॉन्स्टिट्यूशन जिस चीज की इजाजत देता है हम सिर्फ वही चीज कर सकते हैं। हम अपनी ख्वाहिशात पर, अपने जज्बात पर, अपनी पसंद या नापसंद पर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन नहीं कर सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी मच क्लियर। जिस तरह मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की लिस्टें थी, उनको नहीं मिली तो उनकी जाती हुई है, और अगर उनके पास वो लिस्टें जमा नहीं कराई हुई तो ये नहीं हो सकता आप लास्ट डेट के बाद, मैं मिसाल के तौर पर इलेक्शन के एक फॉर्म नॉमिनेशन पेपर होता है, नॉमिनेशन पेपर की लास्ट डेट है, मैं लास्ट डेट के एक हफ्ते के बाद जाऊं कि मुझे अब इलेक्शन लड़ने का इरादा हो गया है, तो क्या मुझे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, कोई हाई कोर्ट, कोई ट्रिब्यूनल, कोई सुप्रीम कोर्ट इजाजत देगा? नहीं देगा, कि वो हो नहीं सकता। तो इसी तरीके से मैं कह रहा हूं कि कानून से, देखिए जज्बात पे फैसले नहीं होते, ख्वाहिशात पे फैसले नहीं होते, फैसले होते हैं कानून और आइन की पासदारी करने पे। अच्छा सर, आपने एक अच्छी बात हाँ। जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की बात की है जी, आपने देखा होगा यकीनन रास्तों से जाते हुए
जगह जगह पे हीरोइन ची पड़े हुए होते हैं, हीरोइन जगह ची? जगह पर शहर में हर जगह पर ये हीरोइन ची क्या होता है? हीरोइन के अच्छा, थोड़ा सा हीरोइन इस्तेमाल करने जी, वाले जी। जो लोग हैं, जी, जी। जो टोलों की शक्ल में सिर्फ खुद नहीं पीते हैं, जलाते भी हैं, और हीरोइन बड़ा खतरनाक नशा है, आपको यकीनन पता होगा। तो इनके खिलाफ क्या कर रहे हैं जो शहर पूरे में देखिए जी, आपको मैं समझ गया मैं। के रिहेबिलिटेशन सेंटर जमाली साहब, मैं आपको क्या कर रहे हैं? हाँ, इसका मैं सवाल आपको समझ गया। आप उधर अब मैं कुछ चीज़ों की डिटेल में भी नहीं जा सकता, लेकिन हीरोइन के जो आदी लोग हैं, आदी अफराद हैं, उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर वाहिद इलाज है। उनको जेल में डालना या लॉकअप करना इज़ नॉट सोल्यूशन। हर चीज़ की एक टेक्निकल चीज़ें भी है ना, हमें मतलब हर चीज़ के रिपरकशंस देखकर सरकार जो फैसले करती है, तो उनके लिए रिहेबिलिटेशन का यही है कि उनको वहाँ से उठाया जाए, पकड़ा जाए और उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में छोड़ दिया जाए, ताकि वो अपने उस टाइम में वो वापस अपनी लाइफ, नॉर्मल लाइफ को रिकवर करके सोसाइटी में वापस आ सके। अच्छा शर्जील साहब, ये बताइएगा, हाई कोर्ट ने बैन किया हुआ नौकरियों पर, एक्साइज का डिपार्टमेंट में वैसी नौकरी कम है, आप भर्तियां करने जा रहे थे, एक तरफ स्टे है, दूसरी तरफ भर्तियां करनी है, मंशियात के खिलाफ आपने लड़नी है, बवाल आपके, तो कैसे मुमकिन होगा? एक चीज। दूसरा, आसिफ जरदारी साहब ने यकम मई को इजलास की सदारत के दौरान ये कहा था, इतलात है कि वो हर माह आएंगे और ये प्रोग्रेस रिपोर्ट भी पूछेंगे और हर महीने इजलास करूंगा, इसको आखिरी इजलास समझ के नहीं जाइएगा। तो अगले इजलास जो कि यकीनन अब जून में ही होगा, तो उसके लिए वाकई ऐसे इकदाम होंगे कि उनको मुतमईन कर सके? आपका सवाल मेरा फेवरेट सवाल है और इस सवाल को जो है ना, ये मेरे पॉइंट में था जो मैं मिस कर गया, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आसिफ साहब, आपने सवाल पूछा। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ, ये बात बहुत सीरियस बात है। एक सेकंड भाई, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो एक्साइज, टैक्सेशन एंड नार्कोटिक्स जो है,